हिंदुओं ने तो ली है दीक्षा, मुस्लिमों ने भी दीक्षा ली। और हमें कैसे पता चला? वैसे तो इतने सारे लोगों ने ली, अभी तो हम नहीं दे रहे, बहुत सोच समझ के धीमे धीमे दे रहे हैं, समय भी बहुत लगता है। पर हमारी परंपरा में ये होता है कि 5 संस्कार होते हैं, उनमें एक संस्कार होता है नामकरण संस्कार। तो व्यक्ति का जो वास्तविक नाम है वो पूछा जाता है, फिर उसको एक वैष्णव नाम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका नाम रमेश है, तो हम आपका नाम फिर कुछ और रखेंगे, जैसे हमने रख दिया रंगनाथ रामानुजदास, ये अब आपका वैष्णव नाम हो गया। अब जब भी आप ठाकुर जी को प्रणाम करोगे, जब भी आप गुरुजनों को प्रणाम करोगे, तो इसी नाम से प्रणाम करोगे। तो हमने पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने नाम बताया अपना, पता नहीं क्या, मैं तो नाम भूल ही गया असली नाम क्या था, पर नाम कोई मुस्लिम थे। सुन करके मैं आश्चर्यचकित, मैंने भैया भावना तो शुद्ध है ना तुम्हारी? तो उसने कहा महाराज जी मुझे पूरा गीत गोविंद मंगल गीत याद है, और आप कथा प्रारंभ करते समय जो मंगलाचरण बोलते हैं, श्रीमते रामानुजाय से लेकर के जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, कथा में प्रारंभ में जो हम 4-5 श्लोकों का मंगलाचरण करते, पूरा श्लोक याद है मुझे, गीत गोविंद पूरा याद है मुझे, गोपी गीत पूरा याद है। मैं नित्य 4 बजे उठ करके रोज मंगला करने के लिए जाता हूं। महाराज जी जन्म भले ही मेरा ऐसे परंपरा में हुआ, लेकिन वास्तविकता में माई मेरे श्याम लगो संग डोले, ठाकुर जी ने मेरा चित्त पकड़ लिया है, और दिन रात मुझे उन्हीं का चिंतन होता रहता है। हमारे घर में कई लोग हमारे पंथ के पालन करते हैं, लेकिन मेरा चित्त वृत्ति तो ठाकुर, मेरी रसोई भी अलग है, मेरे बर्तन भी अलग है, मेरा भोजन पानी भी अलग है, और मेरे दिनचर्या भी अलग है। फिर उसने दिखाया, मैंने छोटी सी शिखा भी रखी है, और उद्देश्य क्या है? बोले केवल श्याम सुंदर को प्राप्त करना है, और कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे रसखान को मिल गए, जैसे ताज बेगम को मिल गए, जैसे काले खां को मिल गए, जैसे ताज खान को मिल गए, जैसे मुझे भी मिल जाए, बस ये प्रार्थना। फिर हमने उसको दीक्षा दी, उसका नाम रख दिया गिरधर प्रियदास। क्या नाम रखा? गिरधर प्रियदास। एक बहन ने भी ली, उनका नाम था, अब नाम उनका भी याद नहीं, मुमताज टाइप कुछ नाम था। एक और बहन ने ली ऐसे। तो फिर उनके ये प्रश्न करने पर कि हम कोई पाप तो नहीं कर रहे, हमने कहा देखो वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी के प्रथम श्लोक में सत्यम परम धीमहि कहकर के कह दिया कि यहां आने का अधिकार सबका है, यहां सुनने का, इस धर्म को पंथ को पालन करने का अधिकार सबका है, जो करना चाहे दबाव में नहीं, प्रियता से अगर कोई आना चाहे तो उसको आने का अधिकार है।